हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मैं आपको 23वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि कार्तिक का महत्व बहुत ही उत्तम मास है और सभी प्रभु प्रेमियों के लिए, सभी वैष्णव भक्तों के लिए मुक्ति का साधन है कार्तिक का महीना। तो उससे पहले मैं आपको कथा सुनाने से पहले नित्य नेम की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कार्तिक की। एक बार एक बुढ़िया माता होती है, वह अपने बेटे और बहू के साथ एक गांव में रहती है। जब कार्तिक का महीना आता है तो वह नित्य नियम के लिए कार्तिक स्नान के लिए हर साल गंगा स्नान पर जाती है, वहीं पे ही अपना कार्तिक का महीना पूरा करती है। तो इस बार भी हर साल की तरह वह अपने बेटे को कहती, मैं कार्तिक का महीना नहाने गंगा पर जा रही हूँ। तो तब उसका बेटा अपनी बहू को कहता कि माता गंगा स्नान के लिए, कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार जा रही है और तुम कुछ खाने के लिए इसे बना दे। तब वो क्या करती है, राख की पिन्नियाँ बना के अपने एक डिब्बे में बंद करके अपनी सास को दे देती है। और माता जब हरिद्वार जाती है, सुबह उठती है, स्नान करती है, नहाती धोती है और दान पुण्य करती है। और जब सुबह खाने के लिए खाने लगती है जो बहू ने दिया होता है, तो इतने में बच्चे बाहर से आ जाते हैं, माता हमें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है। तो वो कहती, कोई ना, मेरी बहू ने मुझे पिन्नियाँ दी हैं, मैं भी खाती हूँ और तुम भी खाओ। उधर भगवान की इतनी कृपा होती है, भगवान श्री कृष्ण जी की, वो पिन्नियाँ जो होती हैं, जो राख की होती हैं, वो खोए की बन जाती हैं। तो वो कुछ उनको बच्चों को देती है, कुछ खुद खाती है। तो इसी तरह उसका महीना निकल जाता है। तो जब 4-5 दिन रह जाते हैं, राई दमोदर कहते हैं, चलो हम मृत्यु लोग भ्रमण करके आते हैं। जब घूमते घूमते जाते हैं तो वो बुढ़िया की कुटिया के पास चले जाते हैं और राई कहती, मुझे भूख बहुत लगी है। तो वो कहते, कोई ना, माता से पूछते हैं कुछ खाने के लिए अगर मिलता है तो। माता को कहते हैं, माता माता हमें भूख बहुत लगी है। वो कहते, कोई ना, मैं तुम्हें खाने के लिए देती हूँ। वो पिनिया अंदर से लाती है, दोनों को दे देती है और दोनों खा के बहुत तृप्त हो जाते हैं। और राई दामोदर से कहती हैं कि इस माता को देखो, ये आप इस बुढ़ापे में आपकी कितनी पूजा पाठ करती है, आप इसको 16 साल की लड़की जैसा बना दो ताकि इसे कोई कष्ट ना होए। वो कहता है ठीक है। वो छट्टा मारता है, वो 16 साल जैसी जवान हो जाती है और जो उसकी कुटिया होती है वो भी महलों जैसा बन जाता है। हर तरह की उसमें सुख संपदा हो जाती है। तो इतने में महीना ख़त्म होने वाला होता है। तो बेटा कहता है, मैं अपनी माँ को लेके आता हूँ, 1 महीना होने वाला है। तो कहती ठीक है, ले आओ। वो जब जाता है तो वहाँ देखता है, इधर उधर तो देखता है भी, यहाँ झोंपड़ी तो है ही नहीं। तो वहाँ तो बहुत अच्छा आश्रम, बड़ा महल जैसा बना हुआ है। तो वो सारे कहते हैं ये तेरी माँ ही है। जब अंदर जाता है तो उसकी माँ तो उसे पहचान लेती, लेकिन बेटा नहीं पहचानता। वो फिर बुलाती है, कहती बेटा, अभी मैं ही तेरी माँ हूँ। तो वो कहता है, ये सब इतना कुछ कैसे हुआ? तो वो कहती, ये सब कार्तिक महाराज की कृपा से हुआ, राई दामोदर की कृपा से हुआ। तो इतने में गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ भर लेते हैं सामान की और माता को बैठा के घर लेके आता है। जब माता को आता देखती है उसकी बहू, तो वो भी पहचानती नहीं है। तो इतना सामान लेके आ रही होती है, तो कहते ये सब कैसे हुआ? फिर वो उसकी सास बताती है कि ये सब कार्तिक महाराज की कृपा से हुआ है और राई दामोदर की कृपा से हुआ है। कहते ठीक है। सोचती है अभी अगले साल मैं भी अपनी माँ को भेजूंगी, इसी तरह वो भी जवान होके आ जाएगी और इतना सामान लेके आएगी। अगला साल आता है तो अपने आदमी को बोलती, इस बार आप मेरी माँ को छोड़ के आओ हरिद्वार। तो वो भी कार्तिक स्नान करके आएगी। कहता ठीक है, मैं अपनी माँ को छोड़ के आया था, अब तेरी माँ को छोड़ आऊँगा इस बार। तो उसकी माँ तो कहती, मेरी माँ कहती 12 साल मेरे पूरे हो गए हैं, मेरा व्रत पूरा हो गया, मैं इस साल नहीं जाऊँगी, अब मेरी सेहत अब ठीक नहीं है। तो वो कहता ठीक है। वो छोड़ने चला जाता है सास को। तो वो उसको पिन्नियाँ बना के देती है, खूब सारा घी डाल के, खूब ड्राई फ्रूट डाल के बना के भेज देती है। जब उसकी माँ वहाँ जाती है, ना कोई नित्य नेम करती है, ना कोई पूजा पाठ करती है, ना कोई दान पुण्य करती है, सारा दिन खाती है और सारा दिन सोती है।
अब कोई मांगने आता है कुछ, उन्हें बाहर से ही गुस्से से भगा देती है। इसी तरह फिर राई दामोदर कार्तिक के महीने में भ्रमण करते करते वहाँ पे आ जाते हैं। तो कहते हैं चलो कुटिया में चलते हैं, पूछते हैं माता कुछ खाने को देगी। तो उनको भी गुस्से से बोलती है, कहती है मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, अपने घर से खाओ जाके, यहाँ कुछ नहीं है। तो राई को बड़ा गुस्सा आता है, तो वो दामोदर को कहती कहती इसे ऐसा छट्टा मारो, इसने पूरा महीना खुद इकल्ली खाया सारा, ताकि यह सूरनी की जुन्नी में चली जाए। दामोदर कहता है ठीक है, उसको छट्टा मारते हैं, वो सूरनी बन जाती है। तो इतने में उसका महीना पूरा होने वाला होता है। तो अब बहू कहती है कि मेरी माँ को भी लेके आओ, महीना पूरा होने वाला कार्तिक का। वो कहता है ठीक है मैं ले आता हूँ। जब जाता है वहाँ पे जहाँ छोड़ के आता है झोंपड़ी में, वहाँ कुछ कोई झोंपड़ी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, एक सूरनी घूम रही होती है। तो वो कहता है वो मेरी सास कहाँ गई? वो सारे लोग कहते हैं कि यही है तेरी सास, पता नहीं ये क्या हुआ, अभी ऐसे इस योनि में हो गई है। तो वो कहता अब क्या करूं, उसको वैसे ही गाड़ी पे बिठा के ले आता है। जब वो देखती है कि मेरी माँ तो भी कुछ भी नहीं ला रही, और ये पता नहीं किसको लेके आ रहा है। तो पूछती है उसे, कहता है भी यही थी वहाँ पे, तेरी माँ तो थी नहीं। सारे कहते भी यही है तेरी सास जो छोड़ के गया था। तो वो कहती अपनी माँ को तो तू जवान बना के लाया था और इतना धन दौलत लेके आया था, मेरी माँ को सूरनी बना के ले आया। वो कहता ना मैंने अपनी माँ को 16 साल की लड़की बनाया, ना मैंने तेरी माँ को सूरनी बनाया, ये तो अपने अपने कर्मों का फल है, जैसा जिसने कर्म करा वैसा उसको फल मिल गया। इस प्रकार अब जब वो घूमती फिरे पंडितों के पास भी, अब क्या करूं मैं, अब मेरी माँ की जूनी कैसे छूटेगी। तब पंडितों ने बताया कि जो कोई 12 साल जिसने कार्तिक का व्रत रखा हो और जिसने कार्तिक स्नान किया हो, उसको छत के ऊपर नहलाना है, और प्रणाले से उसका पानी इसके ऊपर पड़ेगा तो तब इसकी यूनी ये छूटेगी। अब बाहर क्या घूमना था, उसकी सास ही ने 12 साल पूरे करे हुए थे, कार्तिक के व्रत भी रखा हुआ था और स्नान भी किया हुआ था। फिर अपनी सास को ऊपर छत पे बिठाती है, वो नहाती है, और प्रणाले से जो पानी गिरता है वो उस सूरनी के ऊपर गिरता है, और उसे मुक्ति मिल जाती है सूरनी की जूनी से, और वो दोबारा फिर उसी शरीर में आ जाती है। इस प्रकार कार्तिक महाराज की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। बोल कार्तिक महाराज की जय, बोल राई दामोदर की जय। अब मैं आपको 23वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल आपने 22वें अध्याय में सुना कि किस प्रकार विष्णुदास जो है नित्य कर्म करता है, भगवान को भोग लगाता है, 7 दिन भोग लगाता है। 7 दिन कोई चंडाल उसका भोजन चुरा के ले जाता है, 7वें दिन भोजन की रखवाली करने लग जाता है और उस चंडाल को पकड़ लेता है और कहता है ठहर जा, सूखी मत खा, चुपड़ के खा। और इतने में चंडाल घबरा जाता है, नीचे गिर जाता है, और वो उसे जाके उठाता है। जब उठाता है तो विष्णु भगवान साक्षात उसके आगे खड़े हो जाते हैं, शंख चक्र पद्म धारी नारायण के रूप में। तो वो बड़ा देख के हैरान हो जाता है। तो उसने सात्विक भावों से भगवान की स्तुति करी थी, और फिर वह दोबारा भगवान को नमस्कार करता है। और उसी समय इंद्र आदि देवता भी, गंधर्व भी वहाँ पे नाचने लग जाते हैं कि किस तरह भगवान विष्णु ने इसको विष्णुदास को दर्शन दिए। और ये सब जो है राजा चोल जो उससे ईर्ष्या करता सब देख रहा होता है कि ये जो विष्णुदास है इसने इतने भाव से पूजा की है कि ये साक्षात भगवान के साथ वैकुंठ को जा रहा है। तब वो अपने गुरु मुद्गल को बोलता है कि मैंने द्वेष करके इतना दान पुण्य करा, इतनी दान दक्षिणा दी ब्राह्मणों को, फिर भी मुझसे विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। तो वो कहता है भगवान तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, ना कि व्यर्थ के आडंबरों से। तो वो इतनी उसे अपने आप से ईर्ष्या हो जाती है, वो वहीं पे राजपाट त्याग के गद्दी अपने राजपाट की भांजे को दे के और अग्नि में कूद पड़ता है। तब भगवान विष्णु साक्षात अग्नि में से प्रकट होते हैं और उसे आलिंगन करते हैं, और उसे भी अपने धाम को लेके जाते हैं, अपना स्वरूप प्रदान करके उसे भी अपने धाम को लेके जाते हैं। इस प्रकार जो है विष्णुदास पुण्यशील हो गया, और जो राजा चोल था वो सुशील हो गया, और दोनों ही ये भगवान के द्वारपाल हो गए। ये था 22वां अध्याय। अब मैं 23वें अध्याय में धर्मदत्त बोला जय और विजय दोनों भगवान के द्वारपाल
मैंने सुने हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे विष्णु रूप मिला? गण बोले, हे द्विज, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से करदम जी की दृष्टि से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय और छोटा विजय हुआ। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों की वृत्तियां विष्णु की भक्ति में लगा दी थी, जिससे बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और विष्णु का पूजन करने से विष्णु ने साक्षात दर्शन दिया। कभी यज्ञ कर्म में मारुत राजा ने उनको बुलाया। वह यज्ञ कराने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जय, ब्रह्मा और विजय योजक हुए। फिर संपूर्ण यज्ञ को पूरा किया। फिर मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को गए। भगवान के अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने लगे। तब आपस में स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का भाग करना चाहिए, और विजय बोला, जो जिसको मिल गया वह उसी का है। फिर जय ने अपने चित्त में शोभित हो विजय को शाप दिया कि द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, उससे ग्राह हो जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया, तू हाथी हो जा। तब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह शाप की निवृत्ति मांगने लगे और बोले, हम आपके भक्त हैं और ग्रह और हाथी योनि में कैसे जाएं? इससे हे कृपा निधे इस शाप को लौटा दीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा ना होगा और मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ में प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम दोनों अपने किए हुए शापों का अनुभव करके मेरे पद को प्राप्त हो गए। यह कहकर हरि अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्रह और मतंग बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय श्राप के कारण विष्णु को याद करके ग्रह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। ग्रह द्वारा पैर को पकड़ा जान हाथी ने विष्णु को स्मरण किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्कर से ग्रह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ को ले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहां के पत्थरों में चिन्ह हो गए। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा वे दोनों जय विजय संसार में प्रसिद्ध हुए। दोनों विष्णु के प्यारे होकर द्वार पर हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तू भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जा। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातःकाल स्नान, एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन करो। ब्राह्मण, गौ और वैष्णवों की सेवा करो। मसूर, काजी, बैंगन का त्याग करो। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, देहांत होने पर भी तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से यज्ञ, दान, तीर्थ ये कोई भी अधिक नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धन्य हो क्योंकि तुमने ये व्रत किया। इसके आधे फल को पाकर ये कला हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों कला समेत बैकुंठ को गए। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त हो उस व्रत से स्थिर हो देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुने और सुनावे वह जगत गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होता है। इति 23वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल तुलसा मैया की जय। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवकं शीतवं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीराम नारायण भजो। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं सब जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान,
सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी, हमारी इच्छा पूर्ण होय, इच्छा पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा।